पेट्रोल के बाद अब डीजल भी शतक लगाने के लिए बेताब है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल की कीमत 100 रुपए के पार चली गई है, लेकिन अगर इसी तरह से दामों में इजाफा होता रहा तो जल्द ही देश के अन्य शहरों में भी इसकी कीमत 100 के आंकड़े को पार कर लेगी। देश में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के कारण पहले ही देश के कई शहरों में पेट्रोल शतक लगा चुका है। कई शहरों में तो पेट्रोल 105 रुपए से भी ज्यादा की कीमत पर मिल रहा है। लेकिन अब लगता है कि डीजल भी पेट्रोल की तरह ही शतक लगाने को बेताब है, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल के साथ डीजल के दामों में वृद्धि हो रही है, उसे देखते हुए जल्द ही ऐसा होगा कि पेट्रोल के साथ डीजल के लिए भी पेट्रोल पंप पर 3 डिजिट का मशीन लगाना होगा। डीजल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि की वजह से राजस्थान के श्रीगंगानगर में डीजल की कीमत 100 के पार हो गई है। 2 मई को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और उसके 2 दिन के बाद पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना शुरू हुए थे। पिछले 39 दिन में दिल्ली में पेट्रोल 5.57 रुपए महंगा हो चुका है। वहीं डीजल 6.07 रुपए महंगा हो चुका है। शनिवार को दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 18 पैसे थे और डीजल की कीमत 87 रुपए 04 पैसे हो गए। इस दौरान एक भी दिन कीमतों में कमी नहीं आई। पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रहे इजाफे की वजह इंटरनेशनल मार्केट के क्रूड ऑयल के बढ़ते दामों को बताया जा रहा है। मई को इंडियन बास्केट में क्रूड के दाम $65.71 प्रति बैरल थे, जो इस वक्त बढ़कर $71 प्रति बैरल हो चुके हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि फिलहाल पेट्रोल डीजल की कीमतें कम होने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इसका कारण इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतों को बताया। प्रधान ने बताया कि क्रूड इस वक्त $70 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। हालांकि सरकार के ही आंकड़े बताते हैं कि जब मोदी सरकार सत्ता में आई थी, उस वक्त क्रूड ऑयल की कीमतें $109 प्रति बैरल पर पहुंच गई थी। उस वक्त 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 से 72 रुपए के बीच थी। कीमतों के बढ़ने पर एक और तर्क दिया जाता है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत का अगर उस लिहाज से भी देखें तो जून 2014 में $1 58.81 रुपए था। इस लिहाज से उस वक्त क्रूड 6326.19 रुपए प्रति बैरल था। वहीं आज क्रूड की कीमत 5199.46 रुपए प्रति बैरल है। यानी जून 2014 के मुकाबले आज भी क्रूड 1000 रुपए प्रति बैरल से भी ज्यादा सस्ता है। पेट्रोल और डीजल के महंगा होने के पीछे एक्साइज ड्यूटी का भी बढ़ाना है। पहले के मुकाबले एक्साइज ड्यूटी में काफी बढ़ोतरी हुई है। जून 2014 में 1 लीटर पेट्रोल पर 9.5 रुपए, डीजल पर करीब 3.5 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी। इस वक्त इसमें 4 से 10 गुने तक का इजाफा हो चुका है। आज 1 लीटर पेट्रोल पर 32.9 रुपए एक्साइज ड्यूटी ली जाती है। वहीं डीजल पर 31.8 रुपए एक्साइज ड्यूटी लगती है। इसी तरह राज्यों ने भी पिछले 5 सालों में सेल्स टैक्स और वैट में भी इजाफा किया है। 16 जून 2017 से देश में हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने शुरू हुए। इसके बाद से भी केंद्र और राज्यों ने अपने अपने टैक्स में काफी इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली के अलावा अगर टैक्स बढ़ाने को लेकर बात करें तो उन राज्यों में ट्रांसपोर्ट और टैक्स के साथ संबंधित राज्य के पेट्रोल की कीमत कम या ज्यादा होती है। जैसे राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है, इसीलिए सबसे पहले पेट्रोल और डीजल ने राजस्थान में शतक लगाया। उसमें भी श्रीगंगानगर से ऑयल प्लांट की दूरी सबसे ज्यादा है, इसीलिए टैक्स के साथ ट्रांसपोर्टेशन पर भी सबसे ज्यादा खर्च यहीं आता है। इसीलिए राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल श्रीगंगानगर में मिलता है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोमवार को कहा कि आने वाले दिनों में भी दाम बढ़ने की आशंका है। सरकार इसके लिए क्रूड की कीमतों को दोष दे रही है, लेकिन यह पूरा सच नहीं है। आइए इन आंकड़ों से समझते हैं। 3 मई को इंडियन बास्केट में क्रूड के दाम $65.71 प्रति बैरल थे।
उस वक्त दिल्ली में डीजल 80.77 और पेट्रोल 90.44 रुपए प्रति लीटर था। इसके बाद पिछले 39 दिन में कई मौके ऐसे आए जब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम घटे, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के दाम हमारे देश में कम नहीं हुए। 18 मई को क्रूड 68.69 प्रति बैरल था। उसके बाद लगातार 3 दिन तक इसके दाम घटे, लेकिन पेट्रोल के दाम पहले तो 2 दिन कम नहीं हुए, लेकिन तीसरे दिन उल्टे बढ़ गए। हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए, लेकिन चुनाव का ऐलान होने के अगले दिन पेट्रोल की कीमतें 24 पैसे और डीजल के दाम में 15 पैसे का इजाफा हुआ। इसके बाद 24 मार्च को पेट्रोल 18 पैसा, 25 मार्च को 21 पैसा, 30 मार्च को 22 पैसा, 15 अप्रैल को 16 पैसे सस्ता हुआ। इसी तरह डीजल भी 24 मार्च को 17 पैसा, 25 मार्च को 20 पैसा, 30 मार्च को 23 पैसा और 15 अप्रैल को 14 पैसा सस्ता हुआ। अब इसका क्रूड कनेक्शन भी देख लेते हैं। चुनाव के ऐलान के वक्त क्रूड $64.68 प्रति बैरल था। उसके बाद 15 मार्च तक ये बढ़कर $68.25 प्रति बैरल हो गया। लेकिन इस दौरान एक भी दिन पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़े। सरकारें कहती थी कि तेल को डीरेगुलेट करने से आम लोगों को फायदा होगा, लेकिन उसका भी फायदा नहीं हुआ। तेल के दामों को डीरेगुलेट करने की शुरुआत 2002 में हुई, जब पहली बार एटीएफ यानी कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल को डीरेगुलेट किया गया। उसके बाद 2010 में पेट्रोल की कीमतों को डीरेगुलेट किया गया। अक्टूबर 2014 में डीजल के दाम को भी बाजार के हवाले कर दिया गया। सरकार का दावा था कि इससे उपभोक्ता को सीधा लाभ मिलेगा। अगर तेल की कीमतें घटेंगी तो आपको सस्ता तेल मिलेगा और बढ़ेंगी तो आपको इसके लिए ज्यादा कीमत चुकानी होगी। इससे पहले सरकार तेल की कीमतें तय करती थी, लेकिन ऐसा सच में नहीं हुआ, क्योंकि जब क्रूड महंगा हुआ और तेल के दाम बढ़े तो आम लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी। लेकिन जब सस्ता हुआ तो सरकारों ने टैक्स बढ़ाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया। यानी क्रूड सस्ता होने का फायदा आम लोगों को नहीं बल्कि सरकारों को हुआ। लेकिन जब तेल फिर से महंगा हुआ तो सरकार ने टैक्स नहीं घटाए। इसका नतीजा ये हुआ कि आम लोगों पर टैक्स का बोझ लगातार बढ़ता गया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।